बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू साइकोलॉजी हब। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हमने करना है कॉग्निटिव साइकोलॉजी का लेसन नंबर 34। बेसिकली हम बात कर रहे हैं कैटेगराइजेशन पर कि मेमोरी में जब हम चीज़ें स्टोर करते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी हाउस में, तो वो इन चीज़ों को स्टोर करते हुए हमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स होती हैं, हम बेसिकली तो उन पे बात कर रहे हैं। हमने बहुत सी प्रॉब्लम्स देखी, हमने डुअल कोडिंग थ्योरी देखी, इसके अलावा हमने बहुत सी और भी चीज़ें देखी हैं जो हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं। आज हम कर रहे हैं कैटेगराइजेशन। पिछले लेक्चर में भी हमने कैटेगराइजेशन पे ही बात की थी कि बहुत सी किस्म के हमने इसमें एग्जांपल्स देखी थी कि कैटेगराइजेशन के लिए हमें समझाने के लिए फ्रूट्स की, वेजिटेबल्स की, उसके बाद हमने लास्ट पे लैंग्वेज की एग्जांपल्स देखी थी। आज हम उसी को लेकर आगे चल रहे हैं। तो देखते हैं डेफिनेशन ऑफ कैटेगरी। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कैटेगरी रेफर टू अ ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट शेयरिंग द सेम इनिशियल फीचर्स, यानी कि उनका बेसिक जो फीचर होता है वो एक ही होता है। किसी भी कैटेगरी में मौजूद चीज़ों को किसी एक ग्रुप है जिसमें सारी चीज़ों का जो बेसिक एक एसेंशियल फीचर है वो सेम है, उन सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया जाए तो उनको एक कैटेगरी का नाम दिया जाता है। बेनिफिट्स ऑफ कैटेगराइजेशन क्या होते हैं, जब हम कैटेगराइजेशन हम क्यों करते हैं, बेसिकली उसके हमने फवायद देखने हैं। कैटेगराइजेशन रिड्यूस कम्प्लेक्सिटी ऑफ द इन्वायरमेंट, यानी कि अब एक ही चीज़ की बहुत सी कैटेगराइजेशन होती हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे कलर्स की बात करें तो एक कलर के भी आगे से पता नहीं कितने शेड्स होते हैं। तो अगर हम उन सारे शेड्स को लेकर बात करेंगे तो बहुत ही कंफ्यूजन हो जाएगी। तो इसलिए हमने फॉर एग्जांपल अगर एग्जांपल लेते हैं हम रेड कलर की, तो रेड में ब्लड रेड होता है, रोज रेड होता है, रोजी रेड होता है। उसके अलावा एक बहुत सी रेड की किस्में होती हैं। उसके अलावा ब्लू में देखें स्काई ब्लू होता है, नेवी ब्लू होता है, उसके अलावा डल ब्लू होता है, येलो होता है, येलो में लेमन कलर होता है। इसलिए बहुत सी चीज़ें कलर्स में ऐसे हो जाते हैं, इसलिए हम उनका कैटेगरी बना देते हैं, जैसे कि रेड की कैटेगरी, येलो की कैटेगरी एंड ब्लू की कैटेगरी। तो हम चीज़ें याद रखने में आसानी होती है। कैटेगराइजेशन इज मीन बाय विच ऑब्जेक्ट्स आर आइडेंटिफाई। कैटेगराइजेशन के थ्रू हम चीज़ों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इधर एग्जाम्पल दी हुई है कि डॉग्स की अगर हम बात करें तो दुनिया में पता नहीं कितनी किस्में हैं डॉग्स की, और अब हम सबको याद नहीं रख सकते, इसलिए हमने उनको कैटेगराइज कर दिया कि ये डॉग्स हैं। अगर हमें नाम नहीं भी पता तो हम जब देखेंगे तो हम उसका अगर बेसिक नाम नहीं भी हमें पता तो हमें ये तो पता है कि ये बार्क करता है तो ये डॉग ही होगा। आगे चलते हैं। कैटेगराइजेशन रिड्यूस द नीड ऑफ अ कॉन्स्टेंट लर्निंग, यानी कि हमें मज़ीद लर्निंग की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम डॉग्स की ही बात को लेके चलें तो हमें बस ये जानना ज़रूरी है कि डॉग कोई भी चीज़ डॉग होगी जो बार करती है, भौंकती है, यानी डॉग की आवाज़, और उसके अलावा बाइट करती है, काटती है, तो वो डॉग होगी। अब हमें उनकी सिंगल ऑब्जेक्ट की छोटी छोटी चीज़ों को लेके चलने की ज़रूरत नहीं है। इतनी हमारे लिए इंफॉर्मेशन काफ़ी है एक डॉग के लिए। कैटेगराइजेशन हेल्प अस टू डिसाइड अप्रोप्रिएट एक्शन। फॉर एग्जांपल अगर हमें पता होगा कि एक जो डॉग है वो बार्क करता है, उसके अलावा वो बाइट भी करता है, तो हम किसी भी जब डॉग को देखेंगे, उसकी कोई भी नस्ल होगी तो हम देखेंगे तो हमें पता होगा कि अच्छा ये बार्क करता है, ये बाइट भी कर देता है, ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकता है। तो इस पे हम अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे। हम वहाँ से चले जाना चाहिए या जिधर भी जाना चाहिए, हमें कौन सा एक्शन करना चाहिए जब हम डॉग को देखें, तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में कैटेगराइजेशन हमारी हेल्प करती है। आगे चलते हैं। कैटेगराइजेशन हेल्प अस टू ऑर्डर एंड रिलेट ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जांपल कैटेगरी ऑफ अ चेयर, there are many type of categories like there are drawing room chair, kitchen chair, kids high chair, dining room chair, wheel chair। यानी कि ये हमें चीज़ों को ऑर्डर और रिलेट करने में भी हेल्प करती है। ये भी एक बेनिफिट है कैटेगराइजेशन का। आगे हम चलते हैं। लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन, ये है इम्पोर्टेंट के 3 लेवल ऑफ कैटेगराइजेशन है। सबसे पहले होते हैं सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी, देन बेसिक लेवल कैटेगरी एंड देन सब ऑर्डिनेट कैटेगरी। अब हम इनको देखते हैं कि ये बेसिकली हैं क्या चीज़ें। सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी में होते हैं इट इज़ अ लार्ज कैटेगरी एट द टॉप ऑफ द हेरेट्री, यानी कि ये सबसे ऊपर होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि डॉग, अगर हम डॉग्स की बात करें तो डॉग जो है वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी है, और जब इसके अंदर हम जाएंगे तो फिर डॉग्स की किस्म, फिर उसकी और भी ज़्यादा इनिशियल जो भी हम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और यहाँ पे अगर मैं एग्जांपल दूँ तो जैसे व्हीकल्स के जितनी भी सवारियाँ हैं जिन पे हम सफ़र कर सकते हैं वो व्हीकल्स हैं, ये सब ऑर्डिनेट कैटेगरी है। जबकि इसकी बेसिक लेवल कैटेगरी होगी जैसे कार्स, एरोप्लेन्स, ट्रेन, बसेस, मोटरसाइकिल्स,
व्हीकल्स। और जब सब ऑर्डिनेट कैटेगरी की हम बात करते हैं तो इधर आ जाता है कार की किस्में। तो देख लेते हैं सब ऑर्डिनेट कैटेगरी। इट इज अ लार्ज कैटेगरी एट द टॉप ऑफ द हियरार्ची सच एज फर्नीचर, टूल, व्हीकल्स एक्सेट्रा। फर्नीचर इज अ लार्ज कैटेगरी, इट हैज सोफा, बेड, टेबल, चेयर। अब फर्नीचर के अंदर ये चीजें आती हैं। फर्नीचर बेसिकली एक सब ऑर्डिनेट कैटेगरी है, ये सबसे ऊपर आती है। Large category, it has electronic tool, wood tool, etc. Vehicle is also a large category. These are the subordinate categories. Then आ जाता है basic level category. It is an intermediate category in the middle of the hierarchy. ये दरमियान में होती है. For example, अगर आपकी सब super ordinate है furniture, then उसकी सब basic level categories होगी table, chair, sofa, bed. उसके अलावा और भी बहुत सी चीजें होती हैं. We have direct link with these categories. These are basic level because their subordinate category is furniture. Then आ जाता है subordinate category. सॉरी, ऊपर सुपर ऑर्डिनेट इधर लिखना था, इन्होंने गलत लिखा हुआ है. सोबर ऑर्डिनेट कैटेगरी. इट इज अ स्मॉल कैटेगरी एट द बॉटम ऑफ द हियरार्ची, यानी कि लैंप, स्क्रू ड्राइवर, ट्रक एक्सेट्रा. स्क्रू ड्राइवर इज अ स्पेशलाइज्ड कैटेगरी. देयर आर मैनी टाइप ऑफ टेबल सच एज कॉफी टेबल, लैंप टेबल एक्सेट्रा. अनदर एग्जांपल इज कार लाइक 100cc कार, 80cc कार एक्सेट्रा. वी कैन एक्सप्लेन दीज 3 लेवल. जैसे कि इधर उन्होंने एग्जाम्पल बता दिया है कि लेवल 1 पे होता है फर्नीचर, लेवल 2 चेयर एंड लेवल 3 ड्राइंग रूम चेयर. एक स्पेसिफिक चेयर की जब हम बात करते हैं वो सुपर ऑर्डिनेट कैटेगरी में आती है. अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट्स पे. कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं? डेफिनेशन. कॉन्सेप्ट इज अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कैटेगरी. अब हम किसी भी कैटेगरी की जब बात करते हैं तो उसकी जो रिप्रेजेंटेशन होती है उसको कॉन्सेप्ट कहते हैं. इट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन और इज द कॉन्सेप्ट मेड अप of the rule regarding necessary and the sufficient features. Basically the concept mean what you are getting in your head if it is the definition of a chair. For example, अगर आपको कहा जाए कि imagine a chair, तो आपके दिमाग में जो भी चेयर आती है वो आपका उस चेयर के बारे में कॉन्सेप्ट है. How the category is stored in the mind is about a concept. A botany student concept of fruit is slightly different from the chef. For example, इधर वो botany वाली एग्जाम्पल दे रहे हैं कि टमाटर की जब बात की जाती है तो वो बॉटनी स्टूडेंट के लिए वो वेजिटेबल भी है और फ्रूट भी है, जबकि एक शेफ के लिए वो एक वेजिटेबल है. नेसेसरी एंड सफिशिएंट फीचर्स ऑफ कॉन्सेप्ट की बात करें. इट इज द मेंटल रिप्रेजेंटेशन इज द कॉन्सेप्ट मेड ऑफ द रूल रिकॉर्डिंग नेसेसरी. ये वही डेफिनेशन अगेन से वो बता रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अब फर्नीचर से वो आपको समझा रहे हैं. फर्नीचर कैन बी डिफाइंड एज द मूवेबल आर्टिकल इन द बिल्डिंग. This is not the proper definition. Every definition has many problems even in this definition. How do you group chair, table, sofa in furniture but children toys are not excluded? या वो कह रहे हैं कि किसी भी डेफिनेशन को हम प्रॉपर डेफिनेशन नहीं कह सकते. फॉर एग्जाम्पल, इधर फर्नीचर की डेफिनेशन एक है कि मूवेबल आर्टिकल्स किसी भी एक घर में. तो यहाँ पे अगर हम फर्नीचर में मूवेबल आर्टिकल में चेयर, टेबल, सोफा शामिल करें तो बच्चों के टॉयज को हम फर्नीचर क्यों नहीं कह रहे? दैट इज अ कॉन्फ्लिक्ट ऐसे अराइज होता है. देन टेलीविजन, और टेलीविजन को हम क्यों नहीं कह रहे? मे बी अ वुडन आर्टिकल. व्हाट अबाउट द मेटल सोफाज एंड टेबल्स, ड्राइंग रूम बेड्स, लैम्प्स एक्सेट्रा. दीज आर ऑल द मूवेबल थिंग्स. We can impose something in categories but in concept we can't. For example, science students can define tomato and brinjal in different way but layman define it different. layman मैं पहले बता चुकी, आम आदमी को कहते हैं. mental experiment is a help in understanding the concept. यानी कि यहाँ पे वो experiment कह रहे हैं कि first close your eyes, what come into mind if I say furniture. जब आपको फर्नीचर कहा जाता है तो आपके माइंड में क्या आता है? write it down. now again close your eyes, what come to mind when someone say chair? Is it a definition or it is an example? It means when you close your eyes, what come in your mind is the definition or actual image of a chair at a particular place. यानी कि वो कह रहे हैं कि जब आपको कहा जाता है कि चेयर के बारे में सोचे तो आप अपने घर की या कोई इंपॉर्टेंट चेयर जो होती है आप उसी के बारे में सोचेंगे, एक पार्टिकुलर प्लेस पे पड़ी हुई है, आपके माइंड में उसकी इमेज आ जाती है. देन आगे आ गया प्रोटोटाइप. प्रोटोटाइप्स क्या होते हैं? प्रोटो मीन essential or basic. When we make new things, first of all we make a proto that explains
एक्सप्लेन ब्रीफली द न्यू थिंग। यानी कि अब जब हम किसी भी न्यू चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन अपने माइंड में कलेक्ट कर रहे होते हैं तो हम प्रोटोटाइप्स बनाते हैं, जैसे कि एसेंशियल एक चीज़ को हम किसी भी चीज़ को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम चेयर की बात कर रहे हैं तो अगर चेयर कोई हमें कहता है कि चेयर के बारे में सोचो, तो हम एक प्रोटोटाइप यानी कि एसेंशियल एक चेयर होती है जिसके बारे में हम सोचना शुरू कर देते हैं। टिपिकल फीचर आर एवरेज टू मेक अ मेंटल रिप्रेजेंटेशन। दिस यूनिक रिप्रेजेंटेशन में नॉट बी अ सिंगल सेंटेंस। अब यहाँ पे देखें इन्होंने डिफरेंट बर्ड्स की पिक्चर्स दिखाई हुई हैं। ये डिफरेंट टाइप की बर्ड्स हैं। आउल है, इसमें बहुत से पैरट्स हैं, उसके बाद सीगल है एंड बहुत से डक्स भी हैं। Look in the above figure that are many birds. For example, we watch many birds, we note all the feature and then take average of all features. For example, अच्छा हमें इन सब के features को देखना है, then हमने इनकी average निकालनी है. For example, some have long beaks and some have short, यानी कि कुछ की चोंचें बड़ी हैं, कुछ की छोटी हैं. By averaging this, we make an average beak. हम उसकी average निकालेंगे और एक average beak निकालेंगे. It mean by averaging all things, we can make a mental representation. वो कह रहे हैं कि इसका मतलब ये है कि हम किसी भी चीज़ की average निकाल के एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन निकाल सकते हैं कि जब हम बर्ड के बारे में सोचेंगे तो हम इस चीज़ के बारे में सोचेंगे. व्हाट वुड बी अ प्रोटोटाइप ऑफ दिस कॉन्सेप्ट? फर्नीचर. एवरेज टेबल प्लस चेयर. द प्रोटोटाइप ऑफ फर्नीचर बाय एवरेजिंग सोफा, बेड और चेयर, देन अ डिफरेंट थिंग विल बिकम. यानी कि अगर हम यही चीज़ फर्नीचर पे डालें और हम सारे फर्नीचर की एवरेज निकालें तो वो तो फिर पता नहीं क्या चीज़ बन जाएगी. We store information about categories in a head in the form of a prototype is a problematic. The average of all birds will not be representative. If we average the feature of all the things, nothing find something proper. Like the average of eagle and crow will be different than the equal. Actually वो कह रहे हैं कि अब ये concept भी something conflict हो जाता है. इससे भी conflict arise होता है, इससे भी confusion arise होती है, क्योंकि जब हम eagle और crow की average निकालेंगे तो फिर तो वो पता नहीं क्या चीज़ बन के सामने आएगी. Examples कह रहे हैं concept are represented by the exemplars. For example, when we close our eyes and think about a bird, then typical bird such as a sparrow is recalled. यानी कि जो चीज़ हम सबसे ज़्यादा देखते हैं ना वो हमारे माइंड में आती है, जैसे कि ये इन्होंने स्पैरो को दिखाया हुआ है. And when we think about furniture, a picture of a particular part of our home and see specific sofa, chair or a table. यानी कि जिस चीज़ को हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, ये टिपिकल चीज़ है, बहुत ही आम सी, जिसके हमारा बहुत ज़्यादा सामना हो सकता है, वो चीज़ हमारे माइंड में आती है. These all are exemplars. In the above figure, we are seeing a sparrow. This is an actual bird, not an average bird. So in our mind, we see actual picture, not a average picture. यानी कि प्रोटोटाइप की जो मेन डेफिनेशन वो एवरेज होती है, लेकिन हम जो इमेज देखते हैं वो एक एक्चुअल बर्ड की देखते हैं, जिसको हम बहुत ज़्यादा देखते हैं, जो हमारे सामने अक्सर आता रहता है. हम वो चीज़ इमेजिन करते हैं जब हमें इमेजिन करने को कहा जाता है. होप सो आपको समझ आ गई. अगर समझ आ गई है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दिया करें. टिल देन अल्लाह हाफिज़. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है.